हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। यहाँ नंबर्स के पेयर दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें को प्राइम कौन है। तो को प्राइम समझ लीजिए पहले कौन होते हैं। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के टेबल में बिल्कुल नहीं आते, यानी जब हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो वो 1 से अलग कुछ नहीं होता। को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 से अलग कोई और फैक्टर ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें फैक्टर्स ही निकालने हैं और हम देखेंगे कि अगर किसी के अंदर 1 से अलग कोई और भी फैक्टर आ रहा है कॉमन, तो वो को प्राइम नहीं होगा। अगर सिर्फ 1 ही है फैक्टर उनका कॉमन, तो फिर वो को प्राइम होंगे। तो ये पार्ट देखिए 18 एंड 35। तो पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 18 के। तो फैक्टर्स ऑफ 18 वो होंगे जिन जिन के टेबल में 18 आता है। अब 1 तो सबका फैक्टर होता है क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं। 1 के बाद 2, ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 9 ज़ार 18। 3 के टेबल में 18 आता है। 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 6 3 ज़ार 18। 6 के बाद ये 7 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 9 2 ज़ार 18, और 9 के बाद ये डायरेक्ट 18 के ही टेबल में आता है। तो ये हो गए हैं फैक्टर्स ऑफ 18। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 35। तो 1 तो ऑफ कोर्स हो गई, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 3 4 के टेबल में नहीं आता, ये 5 के टेबल में आता है, 5 7 ज़ा 35। फिर ये 6 के में नहीं आता, 7 के में आता है, 7 5 ज़ा 35। 7 के बाद ये डायरेक्ट 35 के टेबल में ही आता है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या है, जो दोनों के अंदर है। तो 1 तो है 1 से अलग कुछ है, 1 से अलग कोई भी फैक्टर इसके अंदर कॉमन नहीं है। तो जब सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है तो वो नंबर्स को प्राइम होते हैं। दैट मीन्स ये को प्राइम है और मैंने इसको राइट कर दिया। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर 15 और 37 है। तो पहले तो हम फैक्टर्स निकालेंगे 15 के। तो फैक्टर्स ऑफ 15, 1 के टेबल में 15 आता है, 2 के में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ार 15। फिर 4 के में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 3 ज़ार 15। 5 के बाद ये डायरेक्ट 15 के ही टेबल में आता है। ये 15 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 37। तो 1 के टेबल में तो आएगा ही ऑफ कोर्स। 1 के बाद ये किसी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आता है। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद ही होता है और एक 1 होता है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 1 ही है। तो जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, दैट मीन्स कि ये को प्राइम है। तो इस पे मैंने राइट लगा दिया, ये को प्राइम है। इसके बाद पार्ट नंबर सी करते हैं। सी पार्ट के अंदर नंबर है 30 और 415। तो हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 13 के फैक्टर्स पहले, 30 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 30, छोटा नंबर है तो हमें पता है कि ये 30 किस किस के टेबल में आता है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 के टेबल में तो आएगा ही, 1 सबका फैक्टर होता है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। दैट मीन्स 2 इसका फैक्टर है। 3 के टेबल में आता है, 3 10 ज़ा 30। 4 के में नहीं आता, 5 के में आता है, 5 6 ज़ा 30। और फिर ये 6 के में भी आता है, 6 5 ज़ा 30। 7 8 9 के में नहीं आता, 10 के में आता है, 10 3 ज़ा 30। और फिर ये 15 के टेबल में आता है, 15 2 ज़ा 30। और फिर डायरेक्ट ये 30 के ही टेबल में आता है, 30 1 ज़ा 30। ये 30 के फैक्टर्स हो गए हैं। अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 415। 1 के टेबल में ये ऑफ कोर्स आएगा, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, पीछे 5 है ना। अब 3 के लिए चेक करें तो ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10 है, 4 4 5 9 और 10। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी भी इसमें नहीं लग रही है, 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 के में नहीं आएगा क्योंकि पीछे के 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। 5 के में आएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो ये 5 के टेबल में आएगा। अब यहाँ पे मुझे यहीं पे दिख गया कि इन दोनों के अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। 415 के फैक्टर्स और भी होंगे लेकिन हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें यहीं पे दिख गया कि 1 से अलग इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो 5 भी है, दैट मीन्स कि ये नंबर्स को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो एक तो 1 है और 5 है। तो 1 से अलग भी कुछ आ रहा है ना, दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं है।
इसके बाद पार्ट नंबर डी करते हैं। डी पार्ट के अंदर नंबर्स है 17 एंड 68। तो पहले फैक्टर्स निकालेंगे हम 17 के। तो 1 तो फैक्टर ऑफ कोर्स हो गई, 2 के टेबल में 17 नहीं आता। 17 एक प्राइम नंबर है। आप देख रहे हैं कि 17 किसी भी टेबल में नहीं आता, 17 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो 1 और 17 ये दो ही इसके जो हैं फैक्टर्स होंगे। अब फैक्टर्स ऑफ 68 निकालते हैं। तो 1 के टेबल में तो ऑफ कोर्स आ गई, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि पीछे 8 है, तो 2 इसका एक फैक्टर है। 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में नहीं आता। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इसका एक फैक्टर है। 4 के बाद 5, 6, 7 ये किसी में नहीं आता, ये 17 के टेबल में आता है क्योंकि 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना 68 को 4 से, तो 4 1 ज़ार 4 हुआ और ये 2 आया और ये 8 आया, तो 17 पे 28 आता है। 4 इंटू 17 68 होता है, इसलिए 4 इसका एक फैक्टर है। तो 17 भी इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि 17 4 ज़ार 68, तो ये 17 के टेबल में आता है। अब 17 का डबल होता है 34, ये 34 के टेबल में भी आएगा क्योंकि 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आएगा, और 68 इसका एक फैक्टर है क्योंकि 68 के टेबल में 68 आएगा। इनसे अलग इसका कोई और फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। देखिए 1 एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर, और यहाँ पे 17 भी है एक, 17 दोनों का फैक्टर है, तो ये कॉमन है। अब 1 से अलग भी इसके अंदर कोई एक कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स कोप्राइम नहीं है, तो ये मैंने क्रॉस लगा दिया। अब पार्ट नंबर ई करते हैं। ई पार्ट के अंदर नंबर्स आपके थोड़े से बड़े हैं, तो यहां पे फैक्टर्स निकालते हैं पहले हम 216 के। जब आपके नंबर बड़े हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करें, उससे सारे नंबर्स आपको साफ दिखाई देने लगते हैं। तो पीछे 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 108 आएगा। पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 54 आएगा। पीछे 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 27 आएगा। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 के टेबल में 27 आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 9 ज़ा 27। 9 3 से ही डिवाइड होता है तो 3 आ जाएगा, और 3 से ही डिवाइड होके 1 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। यहाँ से हमें इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं ना वो सारे पता चल जाएंगे। जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं वो तो इसके फैक्टर्स ऑफ कोर्स हैं ही, और जो बाहर हैं उनसे भी हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो सबसे छोटा फैक्टर्स इसमें 1 तो ऑफ कोर्स होगा ही, सबका फैक्टर होता है। 1 से बड़ा इसमें 2 है तो 2 इसका फैक्टर होगा। 2 से बड़ा यहाँ पे मैं 3 देख रहा हूँ तो 3 भी इसका फैक्टर होगा, और 2 2 ज़ार कर दूँ तो 4 हो गया, तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। और अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 ज़ार 6 हो गया, 6 भी इसका फैक्टर होगा। ऐसे ही अगर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 आ जाएगा, 8 भी इसका फैक्टर होगा। 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 हो जाएगा, और वो मुझे अंदर भी दिख रहा है तो 9 भी इसका एक फैक्टर होगा। ऐसे ही बना बना के कॉम्बिनेशन आपको इसके सारे फैक्टर्स पता चल जाएंगे। तो 9 के बाद इसमें जो है 18 भी फैक्टर होगा क्योंकि 3 3 ज़ार 9 हो गया और 9 2 ज़ार 18 हो गया। 18 के बाद 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 और 18 2 ज़ार 36, तो 36 भी इसका एक फैक्टर हो गया। और 36 यहाँ हो गया, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 हो गया, और 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36 हो गया। 36 यहाँ दिख गया मेरे को। 36 2 ज़ार 72 होता है तो 72 भी इसका एक फैक्टर होगा। और अंदर देखूँ मैं तो 36 से छोटा मुझे 27 दिखाई दे रहा है, तो इसका एक फैक्टर 27 भी होगा। 72 से अलग इसमें लिख लें तो 54 अंदर दिखाई दे रहा है, 54 भी इसका एक फैक्टर होगा। 27 लिख ही लिया है, 9 लिख लिया है, 3 लिख लिया है, 108 भी इसका एक फैक्टर होगा, और खुद 216 भी इसमें एक फैक्टर होगा। तो इतने सारे मैंने इसमें लिख लिए हैं, कोई एक दो मिस भी हो गया होगा वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इसमें और भी कौन कौन हो सकते हैं फैक्टर्स, 36 72 हो गया, 54 हो गया, 108 216 हो गया। अब हम 215 के फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 215, तो 215 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं हम। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो रहा है। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 43, और 43 एक प्राइम नंबर है, ये 43 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ गया। तो इसके फैक्टर्स मेरे को यहीं पे दिख गए हैं,
एक तो 1 होगा इसका फैक्टर, दूसरा ये नंबर 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो 5 इसका फैक्टर होगा, तीसरा ये 43 है, 43 5 ज़ा 215, दैट मीन्स 43 से ये डिवाइड हो रहा है तो 43 भी इसका एक फैक्टर होगा, और इसके बाद ये 215 ही इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर आपको कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है। देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक तो 1 है, 1 हो गया, दोनों के अंदर 1 है। 1 से अलग मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 43 है तो 43 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं बन सकता, अंदर तो है ही नहीं, बाहर भी आप किसी का भी मल्टीप्लाई करके देख लेना 43 बनेगा ही नहीं क्योंकि एक प्राइम नंबर है। और 215 है, 215 यहाँ पे बन ही नहीं सकता। तो 1 से अलग इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब 1 ही इनका कॉमन फैक्टर है अकेला, दैट मीन्स कि ये नंबर्स कोप्राइम हैं, तो ये कोप्राइम है, मैंने राइट लगा दिया। इसके बाद एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट के अंदर नंबर्स दे रखे हैं 81 और 16। तो पहले तो फैक्टर्स ऑफ 81 निकालते हैं। देखिए 81 के भी मैं आपको प्राइम फैक्टर्स करके दिखा देता हूँ, वहाँ से आसानी से फैक्टर्स पता चल जाते हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लग रहा है। डिजिट्स का सम 9 बन रहा है ना, तो ये 27 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड होगा तो 9 आ गया, ये 3 से डिवाइड हुआ तो 3 आ गया, और ये 3 से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। अब इसके सारे फैक्टर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। देखिए 1 एक फैक्टर है, ऑफ कोर्स होगा ही, सबका होता है 1 फैक्टर। 1 से बड़ा यहाँ 2 नहीं है, 3 है, ये 3 हो गया। 3 से बड़ा यहाँ पे 6 नहीं बन पा रहा है, ना 5 कहीं बनेगा, अब डायरेक्ट 9 ही बनेगा क्योंकि बाहर भी आप देखें तो 3 3 3 3 ही हैं, तो 3 3 ज़ार 9 ही बनेगा। इसके बाद 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो 27 इसका एक फैक्टर होगा। और 27 के बाद 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, तो 81 इसका फैक्टर होगा। तो प्राइम फैक्टर से ऐसे आपको फैक्टर्स पता चल जाते हैं। अब फैक्टर्स निकालेंगे हम 16 के। 16 के फैक्टर्स आप ऐसे उंगलियों पे निकाल सकते हैं। छोटा सा नंबर है, पता है आपको कि किस किस के टेबल में आएगा। 1 के में तो ऑफ कोर्स आएगा ही, 2 के टेबल में भी आता है 16, 2 8 ज़ार 16, 3 के में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 4 4 ज़ार 16, 4 के बाद ये 8 के टेबल में आता है 8 2 ज़ार 16, और फिर ये 16 के ही टेबल में आता है 16 1 ज़ार 16। ये हो गए हैं इनके फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स देखिए इसके अंदर क्या क्या है। देखिए 1 है कॉमन फैक्टर, ये रहा। 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको इसके अंदर? कोई भी नहीं दिख रहा। तो 1 से अलग इन दोनों का कोई भी फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर्स कोप्राइम हैं। तो ये मैंने राइट लगा दिया, दे आर कोप्राइम। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।